हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरैन क्लासेस में आपका वेलकम है, खैर मकदम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है फरार। इसमें 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, भाभी जान और पहला पढ़े थे हम्द, दूसरा भाभी जान और तीसरा है फरार। जो फरार क्या है, एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए जो जो अहम क्वेश्चन है उस वो पढ़ेंगे और उनके जो अहम निकात है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते पहले देखेंगे अफसाना क्या है, अफसाना किसे कहते हैं और उनकी तारीफ क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे, उसके बाद अहम निकात पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। उनके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अहम है, वो सिर्फ पढ़ेंगे। ये देखते हैं अफसाना की तारीफ। अफसाना क्या है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर तीसरा है फरार, ये एक अफसाना है। और अफसाना किसे कहते हैं, तो वह मुख्तसर कहानी, अफसाना यानी वह मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। वह कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अफसाना कहते हैं। अफसाना यानी कहानी, अफसाना यानी कहानी। तो समझ गए अफसाना की तारीफ। उसके बाद देखेंगे सैयद मोहम्मद मोहसिन का तारुफ, जो क्या है, फरार के क्या है, रचनाकार हुए, यानी राइटर हुए, लिखने वाले हुए। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का तारुफ देखेंगे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का असल नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन का असल नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। असल नाम क्या है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनकी पैदाइश कब हुई, तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना शहर में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन का असल नाम, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन वही असल नाम है। उनकी पैदाइश तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। अब आई वफात। वफात बोले, इंतकाल बोले, विसाल बोले, तीनों एक ही होते हैं। वफात क्या है, तो 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल यानी विसाल कब हुआ, तो 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। यहां तक समझ में आया। तीसरा चैप्टर है फरार। फरार कौन सी सिन्फ है, तो फरार एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। और यहाँ तक हो गया। अफसाना किसे कहते हैं, तो वह मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अफसाना कहते हैं, उसे अफसाना कहते हैं। जो जिंदगी के पहलू यानी कहानी कहते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का तारुफ पढ़े। असल नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात देखे, वफात, विसाल, इंतकाल सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट। उम्मीद है कि समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हो चुका है। हमारे किताब में जो उर्दू में ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो मुसन्निफ से पूछे जाते हैं, जो किताब से, दरख्शा किताब से आते हैं। और हिंदी में जो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो बुक से पूछे जाते हैं। राइटर के बारे में, रचनाकार के बारे में उतने नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिए। उनका असल नाम, उनकी वफात कब हुई और उनकी पैदाइश कब हुई। अब यहाँ पे देखें जो पढ़ने वाले तीसरा चैप्टर है उसका नाम फरार है। यही पढ़ रहे हैं हम लोग। फरार कौन सी सिन्फ है, तो अफसाना है। इसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो हम लोग पढ़ेंगे अहम निकात यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जो जो पॉइंट्स हमारे बुक में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया गया है। देखेंगे पहला पॉइंट है सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार यानी गिनती किस में होता है, उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। तो बड़े बड़े अफसाना निगारों को, जो अफसाना लिखता है उसके, उसको बोलते हैं अफसाना निगार। तो जैसे अब अगर अफसाना निगार का नाम आया तो उसमें सैयद मोहम्मद मोहसिन का भी गिनती होता है, शुमार होता है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम यानी बड़े बड़े अफसाना निगारों में होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वो नफ्सियात के क्या थे, प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन वो एक नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। देखें उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। उनके अफसानों का एक मजमुआ कौन सा है, अनोखी मुस्कुराहट मकबूल हुआ, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। और उन्हीं
की चर्चित की वजह से वो क्या हुए, काफी मशहूर और मकबूल हो गए, मारूफ हो गए। उनके अफसानों का एक मजमुआ क्या है, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट, जो काफी ज्यादा मकबूल हुआ। आइए आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। उनके वालिद का नाम क्या था, ये पूछे जाने वाला सवाल है और ऑब्जेक्टिव में ये सवाल सब बनता है इनसे, और पूछा गया कि उनके वालिद सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद, सैयद मोहम्मद रशीद। आगे देखें कि मोहसिन यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समेजी से मैट्रिक पास किया। क्या पास किया, मैट्रिक। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, सवाल बनता है। तो उन्होंने 1926 ईस्वी, और किस कॉलेज से किया, तो राम मोहन राय समेत से उन्होंने 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आगे देखिए 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से, इस कॉलेज से पटना कॉलेज से आईए, 2 साल में मैट्रिक, 2 साल बाद इंटर, आईए किया 1928 ईस्वी में, किस कॉलेज से, पटना कॉलेज से। अब मैट्रिक राम मोहन राय समेजी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया 1926 में, और 2 साल बाद फिर क्या किए, इंटर किए। आइए 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए का ऑनर्स किया, बीए ऑनर्स किया 1900 कितना 31 ईस्वी में। ऐसे जोड़ ले, 2 और 3 साल का बीए हो गया 1931 ईस्वी में। क्या किया, नफ्सियात के साथ, उसका जो मेन पेपर था कौन सा, नफ्सियात के साथ क्या किया, बीए किया। इसी वजह से क्या किए, बीए के क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए, नफ्सियात के प्रोफेसर, क्योंकि मेन पेपर यही था एमजीएस। अब आगे देखिए 1934 ईस्वी में, 3 साल बाद, नफ्सियात में पटना से एमए किया 1931 34 ईस्वी में, नफ्सियात में पटना से एमए किया, है ना। फर्स्ट क्लास से पास किया, और क्या गोल्ड मेडल भी हासिल किया 1900 कितने में 34 ईस्वी में। उन्होंने नफ्सियात में पटना कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से एमए का इम्तिहान पास किया, और उसी में फर्स्ट क्लास से पास किया, और उसे क्या हो, गोल्ड मेडल हासिल हुआ 1934 ईस्वी में। क्या तो होगा, पॉइंट यहाँ तक पढ़ लिए। एक बार तो और इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमें जहन नशीन हो जाए हमारे जहन में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वो एक नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उनके अफसानों का एक मजमुआ कौन सा, अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट काफी ज्यादा मकबूल हुआ। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 1926 ईस्वी में उन्होंने राम मोहन राय समेजी से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, और 1928 ईस्वी में 2 साल बाद उन्होंने पटना कॉलेज से क्या किया, आईए किया, इंटर पास किया। और 1931 ईस्वी में 3 साल के बाद उन्होंने नफ्सियात के साथ क्या किया, बीए का इम्तिहान, बीए ऑनर्स में पास किया। और 1934 ईस्वी में फिर 3 साल के बाद उन्होंने नफ्सियात के साथ उन्होंने पटना कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स में क्या किया, फर्स्ट क्लास से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। देखिए 1938 ईस्वी, उन्होंने 19 सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1934 ईस्वी में पटना कॉलेज से एमए का फर्स्ट क्लास से हासिल किया, मेडल हासिल किया उन्होंने 1934 ईस्वी में। तो आइए आगे देखते हैं 1938, 1934 और यहाँ पे 1938, 4 साल बाद 1938 में उन्होंने पटना कॉलेज से शोबा में आरजी तौर पर लेक्चर बहाल हुए। 1938 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में शोबा फलसफा में आरजी तौर पर क्या बहाल हुए, लेक्चर बहाल हुए, लेक्चर देने के लिए 1938 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज से शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए 1948 ईस्वी में, उसी कॉलेज में शोबा नफ्सियात में। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन 1934 ईस्वी में उन्होंने पटना कॉलेज से गोल्ड मेडल हासिल किया। अब 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबा फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, लेक्चरर बहाल हुए 1948 ईस्वी में, 38 ईस्वी में, सॉरी 1938 ईस्वी में और पटना कॉलेज में शोबा फलसफा में लेक्चरर बहाल हुए। और 1948 ईस्वी में उसी कॉलेज में शोबा नफ्सियात में, 1948 शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर
बहाल हुए 1948 ईस्वी में उसी कॉलेज में। भाई 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हो गए। 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजिमत यानी नौकरी से, मुलाजिम मतलब नौकर और मुलाजिमत मतलब नौकरी, वो अपनी नौकरी से 1974 ईस्वी में सुबकदोश हुए, यानी इस्तीफा दे दी, रिटायर हो गए। और सैयद मोहम्मद मोहसिन के तीन बेटे और चार बेटियां थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे? तीन बेटे और चार बेटियां थी। 1973 ईस्वी में आपने आपने अपनी अहलिया के साथ यानी बीवी, अहलिया यानी बीवी जौजा के साथ हज अदा किया, हज का फरीजा अदा किया। 1973 में उन्होंने अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किया और 1974 ईस्वी में वो क्या हुआ, अपनी नौकरी से सुबकदोश हो गए। अब आइए देखते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए। उन्होंने कितने अफसानवी मजमूए लिखे? तो उन्होंने 5 अफसानवी मजमूए लिखे। पहला है अनोखी मुस्कुराहट, दूसरा अफसानों का मजमुआ, तीसरा नफ्सियाती जाविये, चौथा है नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ और पांचवा है जख्म के फूल। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अहम निकात में 1938 में उन्होंने वो पटना कॉलेज में शोबा फलसफा में लेक्चरर बहाल हुए। 1948 में वो पटना कॉलेज में शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए और 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हुए और उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। उन्होंने 1973 में अपनी अहलिया के साथ, बीवी के साथ हज का फरीजा अदा किया और उनके सैयद मोहम्मद मोहसिन के जो अफसानवी मजमुए हैं, उन्होंने कितने अफसानी मजमुए लिखे? तो उसमें 5 अफसानी मजमुए हैं। अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ और पांचवा है जख्म के फूल। अहम निकात में इतना ही है और इतना पढ़ लिए तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि उर्दू में जो पूछे जाते हैं वो राइटर से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुसन्निफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा सवाल आते हैं। तो हम लोग अहम निकात पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितने क्वेश्चन पूछे हुए और आंसर देना है इसमें, वो पढ़ेंगे। जिसमें पांच पांच सवाल है और इसके जवाब भी लिख दिए गए। यही बताना है और हमारे एग्जाम के लिए बस इतना ही है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? उनकी पैदाइश पटना शहर में हुई। ये बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है और इसका जवाब भी मुख्तसर होगा, शॉर्ट में जवाब देना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो उनकी पैदाइश या सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। सवाल नंबर 2 है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश यानी सन पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश या सन पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को है। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? यहाँ पे उनके वालिद का नाम पूछ रहा है। तो उनके वालिद का नाम या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद रशीद क्या था? तो सैयद मोहम्मद रशीद। सवाल नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन क्या कहेंगे, वह नाम की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे, जमीर का। तो वह नफ्सियात पर महारत रखते थे। क्या चीज के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। उन्होंने कितनी तसनीफात लिखी, उनका जिक्र करना। उन्होंने कितने तसनीफात लिखी? तो पहला है उनकी तसनीफात में जो अहम है वो लिखना है। तो पहला है अनोखी मुस्कुराहट, दूसरा है नफ्सियाती जाविये और तीसरा जख्म के फूल अहम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए तो अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये और जख्म के फूल अहम है। बस इसी तीन को बताना है। यहाँ तक हो गया। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना शहर में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? तो उनकी तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफात का जिक्र कीजिए। तो पहला आएगा अनोखी मुस्कुराहट,
नफ्सियाती जाविये और जख्म के फूल अहम है। आपका ये चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप नूरानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें कि आपको नई-नई वीडियो मिलती रहे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।